हर स्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखा करो। हानि लाभ तो आएगी जाएगी, समय तो बनेगा बिगड़ेगा। समय सबका एक सा नहीं रहा, ना तो एक सा समय राम जी का रहा, ना तो एक सा समय रावण का रहा, ना तो एक सा समय कृष्ण का रहा, ना तो एक सा समय कंस का रहा। समय सबके बदले हैं। बोलो हाँ। तो समय तो सबका बदला जाएगा, लेकिन हर हाल में प्रसन्न रहा करो। राम जी को दशरथ जी ने कहा कल राजा बनोगे, राम जी प्रसन्न है, और राम जी को दशरथ जी ने कह दिया चलो वनवास जाओ, तो वो वनवास जाने में भी उतने प्रसन्न हैं जितना राजा बनने में प्रसन्न थे। हर हाल में मुस्कुराना सीखना है, तो मेरे राम जी से मुस्कुराना सीख लो। स्थितियां तो बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हर हाल में मैया मोबाइल में चिपकी हो, प्रसन्न रहा करो। हर हाल में क्या रहना है? खुश। कुछ भी हो जाए, हानि हो गई तो हो गई, लाभ भी तो हुआ था, तो खुश रहो। तुम्हारे हाथ में क्या है? अब रोने से क्या होगा? हानि की भरपाई हो जाएगी। यदि हो जाए तो चलो हम सब लोग मिलकर रो लेते हैं 1 घंटे तक। होना जाना कुछ नहीं है, इसलिए खुश रहा करो। हर स्थिति में क्या रहेंगे मेरी माँ? जोर से खुश रह के बताओ जल्दी हमें। बोलो घी। मैया शुद्ध घी बोलो, डालडा बोल रही हो आप। मैया बोलो घी। ही। ऐसे मुस्कुराया करो, है ना? मैया जा रही हो, ओ मैया टाटा तो कर लो मेरी माँ। ही बोलो मेरी माँ, बोलो ही। हंसते हुए ही जाना, पूरे रास्ते हंसते रहना। लोग देखेंगे पागल हो गई, हंस रही है बार बार। अच्छा, ज्यादा हंसने के भी नुकसान है मालूम। ज्यादा हंसते, अब कोई आदमी सोचे कथा सुनने के बाद गुरुजी ने कहा हंसेंगे, हर समय हंसते ही रहे, हर समय ही, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। पागल हो गया। इसलिए मुस्कुराया करो। जब मौका मिले तो ही वाला हंस लिए, और बाकी हर समय स्माइल, मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो। हमारे राम जी मंदिर में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? और भगवान श्री कृष्ण मंदिर में बैठे हैं, गौरी गोपाल भगवान देखो जरा, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग देखो भगवान कितने सारे विवाह हुए, 16,108, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। और आप एक विवाह करके देखो, मुस्कुराना छोड़ चुके हैं। मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न रहने के बहाने ढूंढा करो। हर हमेशा आपको बताएं, प्रसन्न रहना भी भगवान की भक्ति है, और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। इसलिए प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। कई लोग तो हमेशा रोते ही रहते हैं, ए महाराज ये है वो है, ये कष्ट है वो कष्ट है। कष्ट वष्ट तो बने ही रहेंगे मेरी माँ। बुढ़ापा मतलब कष्ट का घर। इन कष्टों में भी अब आपको मुस्कुराना है। क्या करोगे? घुटने का दर्द तो जाने से रहा नहीं। बुढ़ापे में जो दर्द आ जाते हैं ना मेरी माँ, कुछ दर्द जाते नहीं, वो बने रहते हैं। अब क्या करो? उन्हें दर्दों के संग भी जीना सीखना पड़ेगा। चाहे रो रो के जियो, चाहे हंस के जियो, जीना तो पड़ेगा। क्यों जी? सही है, जीना तो पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, क्या करें। इसलिए मेरी माँ, दुनिया में हम आए हैं तो हमें जीना तो पड़ेगा। इसलिए आपको मैं निवेदन कर दूं कि आप जिया करो पर प्रसन्नता से। तो आप में से कौन कौन प्रसन्नता से जिएगा और खुश, सदा प्रसन्न? हाँ, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या करें अब बेटा अच्छा है तो भी उसके संग ही रहना है और बुरा है। बहू बहुत अच्छी है तो भी उसी के संग रहना है और बहुत बुरी है तो भी उसी के संग। पति बहुत अच्छा है तो भी तुम्हारा ही है और बहुत बुरा है तो भी तुम्हारा है। अब तो देखो जीना पड़ेगा, चाहे हंस के जियो या रो रो के जियो। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो और पूर्ण रूप से समर्पण करके हर स्थिति में प्रसन्न रहो। जैसे मेरे कन्हैया मुस्कुराते हैं हर सिचुएशन में, आप भी प्रसन्न रहा करो। हर हाल में अच्छा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और भगवान का हर हाल में क्या करते रहेंगे। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। हाँ करते हैं कान्हा हर पल हर स्थिति में क्या शुक्रिया भगवान का करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। आप लोग कहते हैं महाराज हमें बड़ा दुख दिया। ये बताओ कि आपके जीवन में दुख ज्यादा है कि खुशियां ज्यादा है? सब लोग बताएंगे मैया चला लो मेरी माँ मोबाइल। बताओ आपके जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? ये बताना बिल्कुल सही सही, मुंह देखी बात नहीं, बिल्कुल सही सही बताओ। आपके जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख? जल्दी से बताओ हमें। आपके जीवन में ज्यादा क्या है? बचपन से लेके अभी तक जीवन में ज्यादा क्या मिला आपको, दुख या सुख? जोर से। दुख, ये कह रही है दुख। आप दुख, मैया आप सुख मिला। आप बताओ मैया क्या है? सुख भी और दुख भी नहीं, दुख नहीं मिला मैया को, सुख ही सुख मिला। हाँ, आप बताइए सुख के दुख। सुख आपको, सुख आपको, हाँ? सुख मैया आपको। आप बताओ भैया आपको ज्यादा जीवन में क्या मिला, सुख या दुख? हाँ? दुख सुख। पीछे वाले बताओ आपको जीवन में क्या मिला ज्यादा, सुख या दुख? आपको, आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं कि ज्यादा बीमार रहते हैं? स्वस्थ ज्यादा रहते हैं, बीमार कम। इसका मतलब हम हंसते ज्यादा हैं, रोते कम हैं। रोते कभी कभी हैं, हंसते ज्यादा हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में ईश्वर ने खुशियां ज्यादा दी हैं, दुख कम है। कुछ लोग हैं जो रोते ही रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कितना भी भगवान दे दें फिर भी रोना ही है। जैसे आपकी पड़ोसन है, उसे कितना भी मिल जाए उसे तो रोना ही है, उसे तो रोने का बहाना चाहिए बस, है ना मैया? अब देखो आप खुश हो अभी, लेकिन कह रही हो नहीं दुख। जबरदस्ती आरोप लगाना भगवान को, है ना? भगवान ने सबको सुख ज्यादा दिया, इसलिए ज्यादा खुश रहा करो, हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। अच्छा ये बताओ आपको रोने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं कि हंसने वाले? हाँ, तो भगवान भी रोने वाले बच्चों को दो चार और जमा देते हैं। रोता तो है ही और ले। दिन भर रोती हो तुम, इतना दिया भगवान ने फिर भी रो रही हो,
तो भगवान फिर कस के देते हैं। ले, एक माँ अपने बच्चे को लेके पार्टी में गई, शादी में, और बच्चा रोने लगा। तो माँ ने टॉफी दी, टॉफी ले ले, मान जा। नहीं रो, नहीं माना, रो ही रहा है। माँ ने खिलौना पकड़ा दिया, खेल ले खेल ले खेल ले। नहीं रो, नहीं माना, रो ही रहा है। माँ ने खूब उसको लाड़ किया, दुलार किया, पुचकारा, लेकिन फिर भी रो रहा। अम्मा को बड़ा गुस्सा आ गया। जब से सब लोग देख रहे हैं, रोता ही जा रहा। बिठाया नीचे, 2-4 और जमाया गाल में। ले, रो तो रहा ही, और अच्छे से रो। तो जब 2-4 माँ के पड़े ना, तो चुप हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान भी कहते हैं कि मैंने तुझे इतना दिया और तू रोता ही जा रहा है। तो भगवान फिर और पकड़ के देते हैं। ले, इसलिए सदा रोया ना करो। रोना है तो भगवान के प्रेम में रोया करो, कोई चाहत लेकर ना रोया करो। मैं कहता हूं भगवान के लिए रोया करो, भगवान के प्रेम में आंसू आने चाहिए। कोई चाहत, इच्छा के कारण आंसू आएंगे तब पिटाई हो जाएगी तुम्हारी ठाकुर जी के द्वारा। जब देखो तब रोती रहते हो। अरे कभी तो कहा करो कि हे भगवान तुमने बहुत दिया। कभी थैंक यू आप कहते नहीं है, धन्यवाद कहते नहीं है, और रोते हैं हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जो दिया है क्या उसका कभी धन्यवाद किया है? अच्छा बताओ, आज से आप लोग भगवान का धन्यवाद करेंगे कि शिकायत करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? धन्यवाद। किसका? अरे भगवान का तो करोगे। किस बात का धन्यवाद करोगे? क्या दिया भगवान ने? कोई नहीं बताएगा। डे बोले टुप्पी टापी मैया बताएंगी। मैया बताओ, आपको भगवान ने क्या दिया है? किसका आप धन्यवाद करोगी? हैं? सब कुछ दिया। तो अभी तो कह रही थी अब हम दुखी हैं। लो, अब भी सुखी हो गई। जबरदस्ती का रोना लिए आदमी बैठा, देखो पल भर में सुखी हो गई मैया। अब जैसे रोना ही है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोग कहते हैं, एक मैया मेरे पास आई, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी। मैंने कहा ये तो बता दुख क्या है मेरी माँ? नहीं महाराज मैं दुखी हूँ। उसे यही नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ, बस रो रही है। बगल वाली रो रही तो वो भी चालू हो गई। उसे ये नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ। ये चल रहा है। सब रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। भेड़ों की चाल चल रहे हैं लोग। कोई दुख नहीं है किसी को। किसी के घुटनों में, कमर में शारीरिक दर्द हो, पीड़ा हो, अलग विषय है, वो शारीरिक पीड़ा है। बाकी ईश्वर की तरफ से तो भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। ये जो तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा दुख है, ये तुम्हारे कर्म दंड हैं। तुम्हारे को जो गलत पति मिल गया है, मारता रहता है, ये भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे गलत कर्मों ने दिया है। तुम्हें गलत बेटा मिल गया जो मारता है, ये भगवान ने नहीं दिया। जो तुम कहती हो ना भगवान ने बड़ा दुख दिया महाराज, हमें भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे कर्म दंडों ने दिया। तुम्हारे कर्म दंड हैं ये। जैसी करनी वैसी भरनी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जो बोया था वो आज। आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आपने अच्छा किया होगा तो बेटा बहुत अच्छा है, और बुरा किया होगा तो बेटा भी बड़ा नालायक मिल गया। किसी की पत्नी बड़ी नालायक है, पति को ही मारती रहती है, मतलब इस आदमी ने बड़ा पाप किया होगा तब ऐसी पत्नी मिली है, बड़ी दुष्ट, मारती रहती है अपने पति को। और एक पत्नी है जो पति की आरती उतारती है, मतलब आपने कोई पुण्य किया होगा। आपकी आरती वारती उतरती है कि नहीं? आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसलिए आरती उतरती है आपकी। और कुछ पति लोग तो बड़ा रो रहे हैं, महाराज आज हम पिटे हैं, आज हमारी धुलाई हुई है। इसका मतलब पाप किए हो तो पिटो। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर आदमी अपने कर्म दंड भोगता है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। इसलिए हम क्या करें? हम तो केवल करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया
तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा।